नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप वैसे ही बढ़िया होंगे, है ना। आपकी जो समय चाल और दूरी की हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपके सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे, आप लगाते जाइए। और जो क्वेश्चन में डाउट वगैरह आ रहा है, हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम कल तक हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 36 का किए थे। अभी 37 से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, राहुल को पैदल घर से ऑफिस जाने और वापस कार से आने में कुल 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, राहुल कोई बंदा है, उसको पैदल घर से ऑफिस जाने में और वापस आने में, मतलब घर से वो ऑफिस जा रहा है और वापस से आ रहा है। वापस किससे आ रहा है? कार से आ रहा है, तो उसको कुछ 5 घंटे लगते हैं। जबकि दोनों ओर पैदल अगर वो जाए तो उसको 8 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो बताइए कि राहुल दोनों ओर कार से आता और जाता तो कितना समय लगता? ऑप्शन है आपके 90 मिनट, 120 मिनट, 60 मिनट और 100 मिनट। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चलिए जी, क्वेश्चन ये बोल रहा है, राहुल घर से ऑफिस, अच्छा, जब राहुल घर से ऑफिस जा रहा है, ये इसका इधर होम है और इधर ये ऑफिस है, तो ये जब होम से ऑफिस जा रहा है तो किससे जा रहा है? पैदल जा रहा है, तो मैंने पैदल को पी लिख दिया। ठीक है, और जब ऑफिस से वापस लौट रहा है तो दूरी तो उतनी ही तय कर रहा है जितनी इधर से गया था। तो ये किससे लौट रहा है? कार से लौट रहा है, तो कार को लिख दिया सी। तो पैदल जाने और कार से आने में इसको टोटल समय कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहे हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन ने जो बोला। फिर आगे, जबकि दोनों ओर अगर वो पैदल जाए, मतलब यहाँ से ऑफिस पैदल जाए और पैदल ही लौटे, मतलब गया भी पैदल और रिटर्न आके पैदल लौटा भी। अच्छा, ये पूरी ट्रिप पूरी 5 घंटे में हो रही है जाने आने की, और ये वाली ट्रिप जब वो पैदल गया और पैदल आया तो ये कितने में हो रही है? 8 घंटा 30 मिनट। कितने में हो रही है? 8 घंटा 30 मिनट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए राहुल दोनों ओर अगर कार से जाए, दोनों ओर अगर ये दोनों साइड ही कार से जाता तो कितना टाइम लगता? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जब कभी भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपको पहला काम क्या करना है, जितने भी आवर्स में काम दिया हुआ है इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 घंटे मतलब P + C अगर यहाँ पे करोगे, पैदल प्लस कार, 5 घंटे में 60 का इंटू कर दोगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 5 6 का 30, 300 मिनट में राहुल साहब क्या करते हैं? पैदल चले जाते हैं और कार से आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर 2P, अच्छा, इसमें 60 से इंटू करो तो 8 6 48, 480 ये हो गया और 30 ये हो गया। तो टोटल इसके मिनट कितने हो गए? 0 8 3 11 के 510 मिनट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि राहुल 510 मिनट में पैदल आना जाना करता है और P + C में 300 मिनट। तो आपसे पूछा कार से अगर दोनों साइड से जाए, मतलब आपसे पूछा क्या है, पहले ये पूछा है कार से जाना भी करे और कार से आना भी करे तो टोटल कितने मिनट लगेंगे, आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो 2 तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें करने के बड़े सिंपल से हैं। अच्छा, P की वैल्यू कितनी आ गई? 510, तो P 510 बटे में 2। अच्छा, 510 बटे में जब जैसे ही 2 करोगे तो 500 का आधा हो गया 250 और 10 का आधा 5, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 255 मिनट। मतलब राहुल जब यहाँ से यहाँ तक पैदल जाएगा, टोटल दूरी सिर्फ जाने में 255 मिनट लगेंगे। अच्छा, P की वैल्यू अगर 255 है तो यहाँ रख दीजिए आप, P + में C बराबर में कितना हो गया? 300। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 300 माइनस में P, और P की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 255। अच्छा, तो कार से जाने में राहुल को कितना टाइम लगेगा? 300 में से 255 घटा लीजिए तो कितना आ गया? 45। तो कार से वो सिर्फ जाता कितने में? 45 मिनट में। लेकिन कार से अगर गया है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा जाना और आना दोनों पूछा है, तो 45 मिनट अगर कार से जाने में लग रहे हैं वही दूरी, तो 45 मिनट आने में भी लगेंगे, तो टोटल 90 मिनट हो गया। तो 45 और 45 कितना हो गया? ये भी 45 और ये भी 45। तो कार से आने जाने में कुल मिला के 2C की वैल्यू हो जाएगी 90 मीटर। पर आपको इसको एग्जाम में ऐसे करिए, बड़ा सिंपल सही है। P + C की वैल्यू कितनी है आपकी? 300, और आपसे जब पूछा ही 2C है और आपको ये 2P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 510। तो आप एक काम कीजिए ना, इसमें दोनों साइड 2 का इंटू कर लीजिए। सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ 2P + में 2C बराबर में कितना हो गया? 600। अच्छा, 2P की साफ साफ वैल्यू दे रखी 510, तो इधर आप लिखेंगे कितना? 510 + में 2C बराबर में 600। अच्छा, 600 में से ये 510 घटा लेंगे तो 2C की वैल्यू कितनी आ गई? 90, क्योंकि 600 में से 510 जाएगा तो 90 बचेगा। तो आपसे दोनों साइड तो कार से जाना, तो दोनों साइड अगर कार से जाओगे तो 90 मिनट लग रहे हैं, और ऐसे भी 90 मिनट ही आया सॉल्व करके।
तो चाहे आप ये अपनाओ या ये अपनाओ, काम वही का वही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 37 ऐसे करना है आपको एग्जाम में, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कीजिए इन्हें। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। अच्छा, पैदल जा रहा है और सवारी से आ रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे 45 मिनट। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है, मतलब दोनों साइड जाना भी सवारी से, मतलब कार या खुद सवारी है और उसी से आना है, तो 2s की आपको वैल्यू क्या दे रखी है, मतलब सवारी से जाना और सवारी से आना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 आवर्स दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 आवर्स। अच्छा ये नहीं, 2 आवर्स नहीं दे रखी। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है तो उसे 2 घंटे कम खर्च करना पड़ते हैं। अगर दोनों साइड वो सवारी से जाए तो 2 घंटे कम लगेंगे। अच्छा, ये 2 घंटे कम किस टाइम से लगेंगे, इस टाइम से लगेंगे। तो वो ये बोल रहा है कि अगर वो दोनों ओर पैदल चल के जाता तो उसे कितना समय लगता, दोनों ओर पैदल चल के जाता तो उसे कितना समय लगता। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने पहला क्या तरीका बोला आपको कि जितना भी आवर्स और मिनट है पूरा मिनट में कन्वर्ट करो। 5 घंटे में कितने मिनट हुए, P प्लस में S, तो 5 6 का 30, 300 और ये 45, तो ये हो गया 345। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 345। अच्छा, तो ये टोटल कितने मिनट हो गए, 345 मिनट। पैदल जाने और सवारी से आने में 345 मिनट लगते हैं। अच्छा, 2 घंटे कम लगे, 2 घंटे कम लगे, मतलब 345 में से 120 मिनट कम लगे, 2 घंटे का मतलब तो यही हुआ। तो 345 में से दोनों साइड सवारी से आने में 120 मिनट क्या लगते हैं, कम लगते हैं। ये 5 का 5, ये 2 का 2 और 3 में से 1 गया तो 2, तो दोनों साइड सवारी से आने जाने करने में 225 मिनट लगते हैं। क्लियर है, 2s की वैल्यू कितनी हो गई, 225। अभी आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, शॉर्ट ट्रिक क्या ही है, इस दोनों साइड इसमें कितने का इंटू कर लीजिए आप, 2 का, तो ये हो गया 2p प्लस में 2s बराबर में 345 का डबल कितना हो जाएगा, 690। अब आप यहां से ध्यान से देखिए 2s की वैल्यू कितनी देके रखी, 225, तो यहां पे रखा आपने कितना, 225 बराबर में 690। 2p प्लस में 225 बराबर में 690, तो 2p प्लस में 225 बराबर में 690। 225 में से घटाया जाएंगे 690 माइनस में 225, तो 690 में से 225 आपने घटाए तो 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 2 गए तो ये 6 और 6 में से 4 गए तो 465। तो 2p बराबर में 465 मिनट। लेकिन इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे अपन, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 465 डिवाइडेड बाय में 60, तो चलो इसको करेंगे तो कितना हो गया, 60 से डिवाइड करिए इसको, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, तो कितना बच गया यहाँ पे 4। तो आपको लगेंगे 7 आवर प्लस में 45 मिनट, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। और ये इसका ऑप्शन नंबर 7 घंटे 45 मिनट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ये नया टाइप है, इसको समझिए आप। एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अच्छा जी, एक बस है जिसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वह रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। एक बस थी, घर से निकली किसी स्पीड से 54 किलोमीटर प्रति घंटे से, है ना, निकली 54 से थी और हर जगह चली भी 54 से, लेकिन क्या बीच बीच में अलग अलग टाइम पे स्टॉप लेती गई, हर घंटे में कुछ मिनट रुकी होगी। तो जब लास्ट में उसका टोटल टाइम देखा गया और टोटल डिस्टेंस को जब टोटल टाइम से डिवाइड किया गया, तो एवरेज स्पीड फाइनली पता चली कि कितनी थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि वो हर घंटे कितना रुकी। क्वेश्चन नंबर 39, जब बस चली तो शुरू में स्पीड कितनी थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर हर जगह 54 के हिसाब से चलती पूरे टाइम और लास्ट में पहुंचती तो आपकी एवरेज स्पीड भी 54 आती। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, बीच बीच में रुकी तो टाइम ज़्यादा लग गया, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करा, तो जो दूसरी स्पीड बनी अपनी S2 वो बन गई कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूरी वही तय कर रहा है, ठीक है, ये वाली स्पीड, लेकिन बाद में एवरेज स्पीड ये निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में रुकी होगी ना, स्टॉप लिए होंगे, तो प्रति घंटा कितने का स्टॉप लिया है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कितने मिनट का स्टॉप लिया। अच्छा, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो स्पीड कितनी थी, 54,
और बाद में फाइनल स्पीड कितनी बची, एवरेज स्पीड 45। हमेशा क्या करना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 54 में से 45 गया तो कितना बचेगा, 9। अच्छा 9 किलोमीटर, ठीक है। हमेशा ये 9 किलोमीटर कौन सी स्पीड पे आपने लिया, 9 किलोमीटर आपने लिया 54 वाली, क्योंकि आप निकले तो 54 से थे ना, तो डिवाइडेड बाय में 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर 9 बटे में 54 आवर्स। अच्छा 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 छंकी 54 आवर्स। अच्छा लेकिन वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकी, तो आवर्स को कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1/6 इंटू आवर्स के लिए सेकंड में, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया मिनट, 6 से ये 6, तो ये बचा 10 मिनट। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो बस थी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली, पर बीच में उसने 10-10 मिनट के ब्रेक लिए, है ना, हर घंटे उसने 10 मिनट का एक ब्रेक लिया, तो उसकी फाइनल जब एवरेज स्पीड बची थी वो 45 बची। ये 10-10 मिनट जाके आगे जाके ऐड हो जाएंगे उसके टाइमिंग में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि राह में कोई रुकावट ना आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी किस स्पीड से चलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। खास दूरी किसके हिसाब से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से औसत रफ्तार से तय करता है। रुकावट की स्थिति में वो उतनी ही दूरी, अच्छा बीच में कहीं रुकावट आ गई या रुकना पड़ गया, तो वो उतनी ही दूरी कितने स्पीड से तय करी उसने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसने तय करी, ठीक है। तो वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला, मैं बोल रहा हूँ फिर से समझिए। आप घर से निकले थे 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, और जब आपको वहाँ पहुँचना था तो आपको स्पीड जब बाद में कैलकुलेट होती डिस्टेंस अपॉन में टाइम से, तो आपकी 80 आनी चाहिए थी, पर जब आप वहाँ पहुँचे तो आप पता चला कि आप बीच में ज़्यादा टाइम यूज़ कर गए, कहीं पे रुक रुक के नाश्ता करने में, कुछ और करने में, तो क्या हुआ, आपकी जब एवरेज स्पीड काउंट हुई ना तो 60 के हिसाब से काउंट हुई। तो वो ये बोल रहा है हर घंटे आप जो रुके हैं वो कितने मिनट रुके हैं ये आपको करना है। तो मैं बोल रहा हूँ हर घंटे आप रुके हो तो ठीक है, लेकिन 80 में से 60 घटाओगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंस कितना आएगा, 20 का, 20 किलोमीटर। अच्छा ये 20 किलोमीटर किसके ऊपर रुके, 60 से आ रहे थे कि आप 80 से, आप आ तो 80 रहे थे लेकिन बाद में 60 हुआ ना वो, तो मतलब ये इसका बेस कितना रहेगा, 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हुआ, ये इससे काटेंगे तो ये कितना हो गया, 1/4, और ये आवर्स ऊपर चला गया, तो आप प्रत्येक घंटे 1/4 आवर रुके हो। 1/4 आवर का मतलब कितना, 1/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना, 60, और इससे इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, और जैसे ये कटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, अच्छा 15 चौको 60। तो आपको प्रति घंटे 15 मिनट आप बीच बीच में रुके हो, हर घंटे आप 15-15 मिनट रुके, इसलिए जो आपकी एवरेज स्पीड थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 40। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे हम पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, पहले पढ़ा जाए क्वेश्चन फिर देखते हैं। रोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है, और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट रुक जाता है, ठीक है, 20 मिनट रुक जाता है। तो क्वेश्चन नहीं पूछा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो रोहन है उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा रोहन को चलाना कितना, पहले तो ये देखो, रोहन को टोटल चलाना है इस क्वेश्चन के अनुसार 40 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर, ठीक है। और हर 10 किलोमीटर के बाद वो कितना है, 20 मिनट आराम कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, 40 किलोमीटर टोटल चलना है और हर 10 किलोमीटर के बाद 20 मिनट आराम कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा 40 किलोमीटर है और हर 10 किलोमीटर के बाद 20 मिनट आराम कर रहा है, तो आराम कितनी बार कर रहा होगा, अच्छा 10 पे करेगा, फिर 20 पे करेगा, फिर 30 पे, फिर 40 पे, नहीं, आराम 4 बार नहीं करेगा, आराम सिर्फ 3 बार करेगा। वो कैसे करेगा, ध्यान से समझो। पहले शुरू के 10 किलोमीटर वो चला, ये 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे उसने कितने मिनट आराम करा, इसने ये आराम करा 20 मिनट, ठीक है। फिर ये 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे आराम कितना किया, 20 मिनट। फिर तीसरी बार जब वो चला तो यहाँ पे आराम कितना करेगा, 20 मिनट। तीसरी बार जब 10 किलोमीटर ट्रैवल हुआ तो ये आराम कितना हुआ, 20 मिनट। अब आप सोच रहे होंगे कि चौथी बार जब 10 किलोमीटर चलेगा तो फिर तो वो आराम क्यों करेगा, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, क्योंकि टोटल किलोमीटर कितना चलना था, 40। जब शुरुआत करा तो पहली एक बार रुकावट में रुकेगा, फिर 10 किलोमीटर फिर रुकेगा 20 मिनट, फिर तीसरी बार रुकेगा, चौथी बार तो पहुंच चुका ना जहाँ पे उसको पहुंचना था, तो वो पूरा फिर आराम ही है उसका, फिर वो छोड़ दो। तो कितने मिनट वो एक्स्ट्रा रुक रहा है, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट रुक रहा है, ठीक है। अच्छा आपको क्वेश्चन ने और क्या दे रखा है, इसकी गति कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा इसकी गति जो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करना है वो 40, 10 20 30 40, तो
तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड दे रखी है आपको 8 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसी से तो आप निकालते हैं टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू आपकी कितनी है 40 किलोमीटर, जो कि आपके क्वेश्चन में, और नीचे स्पीड रखेंगे तो ये कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हुआ, 8 पंचे 40, तो आपका आया 5 आवर्स। तो इसको ये 10 ये 40 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा 5 घंटे। पर इसके अलावा 20 मिनट ये, 20 मिनट ये, 20 मिनट ये, तो कुल मिला के 60 मिनट तो ये भी लग गए ना। क्लियर है। और जैसे ये तो 5 घंटे 60 मिनट इसका आंसर हो, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा पूरा हो गया। तो ये सीधे सीधे 5 घंटे और 1 घंटा ऐड हो जाएगा, तो कितने 6 घंटे। तो रोहन अपने घर से जहाँ पे भी पहुँच रहा है 20-20 मिनट रुकते हुए, तो वो टोटल 6 घंटे में पहुँचेगा। ठीक है, क्लियर है। आपको स्पेशली ये याद रखना है कि जब वो ऐसे बॉक्स में जा रहा है अलग अलग, तो वो 3 ही जगह रुक रहा है, चौथी जगह नहीं रुकेगा, क्योंकि चौथे टाइम पे वो पहुंच चुका होगा डेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 42 पे बढ़ते हैं अपन। एक रेलगाड़ी, अच्छा रेलगाड़ी कितना, एक रेलगाड़ी 193 से 1/3 किलोमीटर की दूरी। क्वेश्चन नंबर 42, 193 सही 1/3 किलोमीटर की दूरी। अच्छा ये इतनी दूरी चल रही है, कितने में टाइम चल रही है 4 सही 1/4 आवर्स में तय करता है। एक रेलगाड़ी इतनी दूरी इतने समय में तय करती है, जबकि वह रास्ते में 10 मिनट के लिए एक स्थान पर, अच्छा रास्ते में वो रुक रही है 10 मिनट के लिए एक जगह रुक रही है। अच्छा फिर आगे 5 मिनट के लिए एक जगह रुक रही है, ठीक है। अच्छा 5 मिनट के लिए 2 जगह रुक रही है, क्वेश्चन में लिखा है 5 मिनट के लिए 2 जगह रुक रही है, तथा 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। ये सीधा सीधा आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़ा आराम से पहले इसको समझिए कि कोई डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस चलनी है, इसको अभी इंटू करके अपन निकाल लेंगे एक्चुअल कितना होता है। इतनी डिस्टेंस चलनी है और ये टोटल इसने कितना टाइम लिया 4 सही 1/4 आवर्स, इतना इसने टाइम लिया। पर इसी टाइम में कहीं पे वो 10 मिनट भी रुकी थी और कहीं पे 5 मिनट रुकी है, कहीं पे 5 मिनट और यहाँ पे 3 मिनट। तो 2 बार वो 5 मिनट रुकी हो, एक बार 10 मिनट और ये एक बार 3 मिनट। तो टोटल रुकी कितनी है, रुकी गाड़ी कितनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 और 5 15 और 5 20 और 3 23 मिनट तो गाड़ी रुक गई है। लेकिन ये 23 मिनट भी तो इसमें काउंटेड है पहले से, तो आपको इस 23 मिनट को इसमें से निकालना पड़ेंगे। अच्छा पहले टोटल दूरी कितनी है इसको निकालें, तो 193 इंटू में 3 प्लस में 1 बाय में 3, यही होगा। इसका इसमें इंटू और ये प्लस। इसको जब सॉल्व करोगे तो मुझे ऐसे करना होता है 1 3 3 9 9 3 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 एकम 3 2 5 और प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा 580/3। तो टोटल दूरी कितनी है 580/3, 579 प्लस में 1। अच्छा ये कितने आवर्स हो गए, 4 चौक 16 और एक 17/4 आवर्स। आवर्स को अगर मिनटों में कन्वर्ट करना है तो 17/4 इंटू में 60। चलो तो ये कितना हो जाए, अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए आप, ये कितना है 4 आवर्स प्लस में 1/4। इस 1/4 आवर को अपन ने मिनट में कन्वर्ट किया तो इसमें 60 से इंटू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो आपके पास है 4 घंटे प्लस में 15 मिनट। पर इस 4 घंटे 15 मिनट में आपके 23 मिनट भी ऐड है, तो इस 4 घंटे 15 मिनट में से आप क्या कर लीजिए 23 मिनट निकाल लीजिए। तो 4 आवर्स प्लस में ये 15 मिनट, इसमें से अपन ने क्या माइनस कर लिया, सिर्फ 23 मिनट। अच्छा सर अब करें कैसे, हम तो फंस जाएंगे। ऐसे कैसे फंस जाओगे भैया, इधर देखो ये 4 घंटे, अब 15 में से 23 घटने वाला है नहीं, तो इस 4 घंटे में से आप 1 घंटा उधार लोगे। जब 1 घंटा उधार लोगे तो पूरा इधर 60 मिनट आ जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया 65, ये टोटल कितना हो गया 65। अब इस 65 में से 23 कोई भी घटा सकता है। 5 में से 3 गए तो ये कितना बचेगा 2, 5 में से 3 गए तो ये कितना बच गया, अच्छा ये 65 नहीं होगा, ये 75 हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो ये 2 और ये 7 में से 2 गए तो ये बचेंगे 52 मिनट। अच्छा यहाँ से आपने 1 घंटा उधार ले लिया था तो यहाँ से कितना बच जाए यहाँ पे 3, तो ये 3 आवर्स प्लस में 52 मिनट। तो आपकी रेलगाड़ी कितनी चलने वाली है, एक्चुअल में आपकी रेलगाड़ी 3 घंटे 52 मिनट चली है, क्योंकि रुकावट में उसको इतना टाइम ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो 3 घंटे 52 मिनट। अच्छा आपका बेसिक फॉर्मूला तो यही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसी से आपकी निकलेगी स्पीड।
पर हमारे पास ये टाइम जो है या तो पूरा का पूरा मिनट में हो जाए या पूरा का पूरा आवर्स में हो जाए। तो इस 52 मिनट को अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर्स में। तो ये 3 आवर प्लस 52/60 ये भी क्या है में आ गया, आवर्स में। तो ये आपका एक्चुअल में टाइम आ गया जो इसमें रखना। इसको करें तो किससे काट लें, 2 से काटेंगे तो 3 आवर्स या 4 से काट लीजिए। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13/15। तो 3 आवर प्लस में 13/15। इसको और सॉल्व करेंगे तो 15 × 45, 45 और 13 ये हो जाएगा 58/15 आवर्स। ये आपका टाइम है एक्चुअल में। बस इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी चलवानी थी, 580/3। अच्छा, टाइम कितना, 58/15। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो इसको ठीक से सॉल्व करें, 3 × 58 × 15 बराबर में क्या आ गया, स्पीड। 58 से ये 58 तो ये 10 बचेगा, 3 से 3 5 15, तो 10 × 5 तो ये कितना हो गया, 50 km/h आपकी स्पीड हो जाएगी। तो ये गाड़ी की एक्चुअल स्पीड है जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई ट्रेन थी, इतने किलोमीटर चल रही है, फलाना किलोमीटर चल रही है, ठीक है, 580/3 और 4.5 से 1/4 आवर मतलब 4 घंटे और 15 मिनट में उसने पूरी दूरी ट्रेवल करी। लेकिन इस दूरी के अंदर 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट रुकी भी है हर जगह। तो ये जो 23 मिनट जो रुकी हुई है, अपन ने 23 मिनट को इसमें से घटाया तो ये अपने पास 3 घंटे 52 मिनट बचे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, ये 3 घंटे और ये 52 मिनट है, तो इस मिनट को अपन ने आवर में चेंज किया। तो अपन ने जैसे आवर में चेंज किया तो 3 घंटे और ये 58/15 आवर। अब स्पीड के लिए फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये डिस्टेंस यहाँ से और ये जो टाइम है ये, तो आपने जैसे सॉल्व किया तो 50 km/घंटा आपकी क्या आ गई, गाड़ी की स्पीड आ गई, ठीक है। कुछ चंद चीज़ें याद आ रही हैं तो सोच रहे हैं सुना दें साथ ही में, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। अभी सुना था मैंने, पता नहीं किस राइटर का है, कि छत पर कमरा कोने वाला, ठीक है, छत पर कमरा कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला। छत पर कमरा कोने वाला, काम मेरा आसानी से हो जाता है रोने वाला। तू ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मेरा हो सकता है, तू ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मेरा हो सकता है, इससे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देख लीजिए बाकी आप कैसे क्या है शायरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ना है। एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 3 km/घंटे तेज चलता है तो पूरी दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते हैं। अच्छा, 40 मिनट क्या लग रहे हैं, कम। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करें तो 40/60 तो कितना आ जाएगा, 2/3 आवर्स कम लगते हैं, ठीक है। और यदि वो 2 घंटे धीरे चलता है तो 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक चाल तथा कुल दूरी आपसे पूछ रहा है। अच्छा, आप शुरू में चाल मान लीजिए x, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, y टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ अपन ने मान लिया। तो पहले उसकी चाल थी x km/h, तो टाइम कितना लगेगा उसको, y आवर्स। अच्छा, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, चाल इंटू में समय, यही आता है दूरी, तो ये x इंटू में y, ये कुल xy किलोमीटर इसकी क्या हो गई, दूरी। अब अपन क्वेश्चन में इंटर कर रहे हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला। अच्छा, ध्यान से समझिए, ये जो 40 मिनट ये जो इसमें दे रखा है कि 3 km/घंटा तेज चलता है, 3 km/घंटा क्या चल रहा है, तेज चल रहा है। तो ये स्पीड नहीं दी है, जो स्पीड थी उसमें 3 किलोमीटर ऐड हो जाएगी, तो हमने वो स्पीड मान रखी है कितनी, x किलोमीटर। चलिए जी, अपन इक्वेशन बनाए सबसे पहले। टोटल दूरी कितनी चली उसने, xy, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है x। जब उसने 3 km/घंटा तेज चला तो x में कितना ऐड हो गया, 3 km/घंटा, तो उसे कितने 40 मिनट कम लगते हैं। तो मतलब जितने टाइम पे वो पहुंचता था उसमें से 40 मिनट कम। 40 मिनट को अपन आवर्स में कितना लिखेंगे, 2/3, ठीक है। एक चीज़ ये बन गई। दूसरा, इसी दूरी को वो यदि वह 2 घंटे, यही वाला जो क्वेश्चन है, 2 km/घंटा धीरे चलता है, मतलब यही दूरी xy, ये x की जगह पे x माइनस में कितना हो जाए, 2 km/घंटा अगर स्लो चले तो उसे इसी समय में 40 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 40 मिनट को आवर्स में यहाँ रख दिया। ये आपका 2 इक्वेशन है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये xy इजिकल टू में
x प्लस में 3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3y माइनस में 2 अपॉन में 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3xy इज इक्वल टू में x प्लस में 3 और 3y माइनस में 2, 3xy इज इक्वल टू में हो गया ये 3xy, x का इसमें माइनस में 2x प्लस में 9y और 3 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस में 6। ठीक है, 3xy से 3xy कैंसिल हो गया, ये माइनस 6 उठ के इधर आ गया, तो 6 बराबर आपके पास बचा 9y माइनस में 2x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बची। ये इक्वेशन बना के ही पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आपको टाइम, दूरी ये सब अगर निकालना है तो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आगे इधर देखते हैं, इधर xy अपॉन में x माइनस में 2, ये हो गया 3y प्लस में 2 अपॉन में 3, इसको सॉल्व करें तो 3 का इधर इंटू हो गया 3xy इज इक्वल टू में x माइनस में 2 3y प्लस में 2, 3xy इज इक्वल टू में x का अंदर इंटू हुआ तो 3xy, x का 2 में इंटू हुआ तो 2x माइनस का 6y माइनस का 4, 3xy से 3xy कैंसिल हो गया, ये 4 इधर चला गया तो 4 बराबर में कितना हो गया 2x माइनस में 6y। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ये आ रही है, एक इक्वेशन वो आ रही है। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अपन सॉल्व करेंगे, ये वाली पहली इक्वेशन है 4 इज इक्वल टू में 2x माइनस में 6y और ये वाली इक्वेशन कितनी है 6 इज इक्वल टू में, अच्छा 9y को अपन पीछे लिख लेते हैं, इधर 9y प्लस का माइनस में 2x। आपको पता है कि अगर इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही आपने ऐड किया तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 6 और 4 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू में 2x से 2x कैंसिल हो गया, 9 में से 9 और 6 में से तो ये कितना बचेगा 3y। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 10 बटे में 3 और y आपका क्या है टाइम है, तो आपको कितना टाइम लग रहा है एक्चुअल में, सही टाइम है उसका पहुंचने का 10 बटे में 3 घंटे। अब आपसे इसमें चाल पूछिए, तो चाल के लिए किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, 4 बराबर में 2x माइनस में 6, y की वैल्यू यहाँ से 10 बटे में 3, तो 3 दूनी 6, तो ये 4 इज इक्वल टू में 2x माइनस में 20, ये 20 नेगेटिव है, इधर उठ के आया तो कितना हो गया 24 बराबर में 2x, तो ये आ गया कितना 12। तो आपकी जो x किलोमीटर प्रति घंटा आपने चाल मान रखी, तो आपकी चाल कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये आपकी चाल है, ये आ गई आपकी चाल और ये आपका क्या आ गया समय। और इस क्वेश्चन में आपसे चाल के साथ साथ दूरी भी पूछी है, तो दूरी के लिए क्या फॉर्मूला है, दूरी के लिए बड़ा सिंपल सा है, दूरी क्या थी आपकी x इंटू में y, x में y का इंटू कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 12, y की वैल्यू कितनी आई 10 बटे में 3, तो 3 चौक 12, तो आपका 40 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर टोटल क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी। तो ये तरीका था इसका बेसिक तरीका, जैसे इसको आपको सॉल्व करना है। पर अब अपन इसका करेंगे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट, ये बेसिक तरीका है, हमेशा आपको बेसिक आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक हो सकता है कि भूल जाए आप एग्जाम में, अगर टाइम बच रहा है तो पहले बेसिक से ही करें क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक में गलतियां वैसे होती नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब इसकी अपन देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो आपके आंसर आ रहे हैं, आप 12 किलोमीटर प्रति आवर आपकी चाल आ रही है और डिस्टेंस आ रही कितनी 40 किलोमीटर। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी देखिए आप शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए सबसे पहले इतने में करते हैं शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले आप ऊपर और नीचे क्या कर दिए वीवी लिखिए। ठीक है, ठीक है सर। फिर आपको क्या बोला हुआ है कि पहले वाले केस में वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रहा है तेज चल रहा है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कीजिए आप तेज चलाइए इसको, तो +3 कर दीजिए। फिर क्या बोल रहा है वो दूसरी वाली स्पीड में 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो चल रहा है, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करिए स्लो करिए। ध्यान से समझिए, जब वो 3 किलोमीटर बढ़ाता है तो ऊपर वाले में जब बढ़ाने के लिए बोला तो बढ़ा दीजिए, नीचे वाले में घटाने के लिए तो बोला तो घटा दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जब उसने, आपको हमेशा ये याद रखना कि v प्लस में ये जो भी है, अगर ये v1 होता तो इधर टाइम t1 नीचे आएगा इसका,
ठीक है, अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। v में क्या कर लीजिए, 3 जोड़ लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 जोड़ा हुआ। और v नीचे वाले में 2 माइनस इसलिए किया क्योंकि आगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो हो गया था। उसे क्या हो रहा है, पहले वाले केस में पूरी दूरी तय करने में 40 मिनट कम लग रहे हैं। पहले वाले केस में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में जब उसने स्पीड कम करी तो उसको 40 मिनट क्या लग रहे थे, ज़्यादा लग रहे थे, वो तो ज़्यादा वाला टाइम ऊपर आ गया। एक्चुअली इस क्वेश्चन में दोनों 40-40 ही है तो इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसने स्पीड बढ़ाई तो 40 मिनट जो कम लगे वो मैंने नीचे लिखे हैं, पर जब सेकंड टाइम पे स्पीड कम हुई तो 40 मिनट जो ज़्यादा लगे वो ऊपर लिखे हुए। तो आप ये समझिए कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल V1 लिखते हैं तो इसका जो टाइम था वो मैंने नीचे लिखा है, और यहाँ पे अगर V2 लिखते हैं तो इसका जो टाइम है ये ऊपर लिखा हुआ है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, चलिए अगर आपको ये समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, मिनट में अगर आवर में भी कन्वर्ट करोगे तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इधर इसका -2 है तो ऊपर 2 का इंटू कीजिए, 3 है तो इधर नीचे 3 का इंटू कीजिए। अच्छा, ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा अपने पास v प्लस में 3 इंटू में 2 बराबर में 3v माइनस में 2, तो ये 2v प्लस में 6 बराबर में 3v माइनस में 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 6 प्लस में 6 बराबर में 3v माइनस में 2v, तो 12 बराबर में v। तो आपकी चाल आपको पता चल गई कितनी आ गई, आपकी चाल आ गई कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपकी चाल आ गई। अब बात करते हैं किसकी, स्पीड की। चलिए ये आपकी आ गई क्या, चाल के बाद अब अपने को इस क्वेश्चन में दूरी भी पूछी थी, तो अब दूरी निकालते हैं अपन। दूरी के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, क्या कीजिए आप, आपकी कितनी चाल आई है, 12 चाल आई है, तो इधर लिखिए 12। अच्छा, ऊपर कितना 3 ऐड था तो 12 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 15, 12 में 3 जोड़ा तो 15। अच्छा, ये स्पीड 3 बढ़ने से स्पीड, ये मैं बता रहा हूँ आपको दूरी निकालने का तरीका है ना, बड़ा सिंपल सा है। आप सबसे पहले अपना v लिखिया और उसमें 3 ऐड हो रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड हो रहा था, तो 12 में 3 जोड़ा तो 15। ये जोड़ने के कारण उसे टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा था, 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था। ठीक है, ये 40 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा था, तो ऊपर आपको क्या करना है, 40 मिनट लिखना है। अच्छा, ये मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड, 60 से, और इन दोनों का अंतर 12 और 15 का, ये कितना आएगा 3। पहले वाली स्पीड जो हमारी आई है उसमें 3 जोड़ दिया तो 15, इन दोनों का अंतर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इससे आपका क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगी। अच्छा करें, 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 से कितना हो जाएगा 10, और ये 3 से 4, तो ये कितना आ गया आपकी दूरी 40 किलोमीटर। तो अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो इतने में काम हो जाएगा, और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी जो पहले भी वैल्यू जो आ रही थी v की स्पीड, वो स्पीड अपनी कितनी आ रही थी 12 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी टोटल दूरी है वो कितनी है 40 किलोमीटर। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक लग जाते हैं, परंतु यदि वह 4 मिनट प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सारे के सारे क्वेश्चन अपन इस किससे करने वाले हैं, ट्रिक से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें स्पीड से ज़्यादा टाइम लगे या स्पीड से कम टाइम लगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका v निकालेंगे। v मतलब वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले, ऊपर नीचे भी लिखा। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते चलिए और सॉल्व करते जाइए। मोटरसाइकिल द्वारा निश्चित दूरी तय करता है यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, मतलब इसमें से 6 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, तो उसे कितने मिनट अधिक लगते हैं, तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं। जब ऊपर वाले घटाया तो 8 मिनट जो आ रहे हैं वो नीचे लिखना है आपको, 8 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, परंतु यदि वह 4 मिनट प्रति घंटा तेज चलता, अगर वो 4 मिनट प्रति घंटा क्या करें, तेज चलता, तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। 4.5 मिनट का मतलब क्या हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो इसे 9/2 मिनट कम लग रहे हैं। ये क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। ठीक है, तो उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। अच्छा, इसको यही तरीका बताया था, जो भी स्पीड थी वो घटा लीजिए, इसके लिए जो टाइम है वो नीचे है, इसके लिए जो टाइम है वो ऊपर है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, नीचे वाले फैक्टर का ऊपर गुणा, ऊपर वाले फैक्टर का नीचे गुणा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये बचेगा v माइनस में 6 बटे में v प्लस में 4।
ठीक है, इसको 2 से काट लीजिए तो ये बचा 2/3 बराबर में, ये 9 में कितना हो गया 16। सॉल्व करेंगे आप तो, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज इंटू कर दीजिए। इसका इधर आएगा 16 में 2 का इंटू हुआ तो ये 32, v माइनस में 6, 16 दूनी 32, ये v माइनस में 6, ये 3 का इसमें 27, v प्लस में 4। अच्छा, इसका इंटू करेंगे तो 32v माइनस में 32 छंके 6 दूनी 12 की तो हासिल लगेगी, 6 तिक 18 और 1 19, 192 इजिकल टू में 27v और 27 चौक 7 चौक 28 की 8 हासिल लगे 2, 7 दूनी 8 9 10, ये कितना हो गया 108। क्या कीजिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 32v माइनस में 27v बराबर में 108 प्लस में 192। 108 में कितना जोड़ लीजिए 192, 8 और 2 10 की शून्य हासिल लगे 1, 9 1 10 की शून्य हासिल लगे 1, ये कितना हो गया 300। 32 में 27v गए तो ये कितना आ गया 5v बराबर में 300, तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 60 किलोमीटर। ठीक है, ये तो आपकी क्या आई है स्पीड आई है। ठीक है, अब स्पीड के बाद ट्रिक के हिसाब से आपको दूरी निकालनी थी। दूरी निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, आपकी जो v वैल्यू दी वो कितनी, पहले वो लिख लीजिए 60। ठीक है, ये 60, इस 60 में से कितना घटाइए 6, तो कितना आया 54। इन दोनों का अंतर कितना नीचे। अच्छा, जब इसमें से 6 किलोमीटर दूरी कम की थी तो इससे कितने 8 मिनट अधिक लग रहे थे, तो ये 8 मिनट आ गए। इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से डिवाइड करा, ये अपना क्वेश्चन। अच्छा, 60 से 60 हो गया कैंसर, 6 से 6 नमा की 54, तो 8 नम 72 किलोमीटर। ये मिनट को आवर में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो टोटल दूरी कितनी आएगी 72 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 44। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक रेलगाड़ी ने एक निश्चित दूरी समान चाल से तय की, यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब v प्लस में कितना हो जाए 6 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। अधिक होती तो उसे दूरी तय करने में निर्धारित समय से 4 घंटे कम लगते। तो मैं जब बोल रहा हूँ जब 6 बढ़ाएगा तो 4 जो कम लिखे वो नीचे लिखना है आपको। ठीक है, दूरी तय करने में निर्धारित समय 4 घंटे कम लगते हैं यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाए कम हो जाए, तो उसे इस दूरी तय करने में निर्धारित समय से 6 घंटे अधिक लगते हैं। 6 घंटे अधिक लगते हैं, तो पूरी दूरी कितनी है ये पूछ रहा है वो। ऊपर भी 6 से इंटू, नीचे भी। अच्छा, ये 6 ऊपर आ गया, ये 6 नीचे आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया। v प्लस में 6, v माइनस में 6, ये बचेगा ऊपर 3/2, 3:2, ये हो गया 2v प्लस में 12 बराबर में 3v माइनस में 18। इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो 18 इधर आया तो ये हो गया 30 बराबर में v। आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई 30, लेकिन आपसे क्या पूछा है इसने, डिस्टेंस दूरी पूछी है। अब दूरी निकालने के लिए आप क्या करिए, पहले जो 30 दिया 30 लिखिए, 30 में कितना जोड़ लीजिए 6, तो कितना हो गया 36। इन दोनों का अंतर कितना है 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम आवर्स में। अच्छा, 6 जोड़ने पे 4 घंटे कम लगे थे, पहले ये आवर्स में, तो आवर्स में है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 6 36, 30 इंटू में 6 चौक 24, 24 से कितना होता है 72, तो 720 किलोमीटर आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।